करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण्डलिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृपया करके मेरे पीछे दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नष्ट। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे बुधवार के सत्संग प्रोग्राम में भागवतमृत में, जिसके अंदर हम लोग श्रीमद् भागवतम के एक एक अध्याय से चर्चा करते हैं। पिछली कक्षा में धीर गौर प्रभु ने तीसरे स्कंद का 7वां अध्याय लिया था और उसमें लगभग 14 श्लोक जो थे वो उन्होंने कवर कर लिए थे। आज हम लोग 15वें नंबर के श्लोक से प्रारंभ करेंगे। उसके पहले जस्ट मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि 14 श्लोक थे उसके अंदर ये जो विदुर जी हैं उन्होंने ईश्वर और जीव के विषय में प्रश्न किए थे और मैत्री मुनि द्वारा उन्हें बताया गया था, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के बारे में जीव के बारे में पूछा था और इसके बाद मैत्री मुनि ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए थे। अब हम लोग 15वें श्लोक पे चलते हैं। क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? ओके, थैंक यू। तो अब यहां से फिर प्रारंभ होता है। अभी देखिए 15 नंबर के श्लोक से 20 नंबर के श्लोक तक विदुर जी धन्यवाद दे रहे हैं मैत्री मुनि को कि आपने जो मुझे भगवान के विषय में बताया है, स्पेशली जीव के बारे में और ईश्वर के बारे में जो बताया है, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूं और उन शब्दों को लेकर वे आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच में अगर आप इस पूरे अध्याय में देखेंगे तो तकरीबन 42 श्लोक इसके अंदर हैं, 42, और इन 42 श्लोकों में
विदुर जी केवल प्रश्न ही कर रहे हैं, और ये जो प्रश्न है वो तरह तरह के प्रश्न हैं, और पूरे श्रीमद् भागवतम में जो विदुर जी यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं उनके उत्तर मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अब कुछ श्लोकों में उत्तर आएंगे, नहीं, अभी विदुर जी बहुत ही गहराई में जाके प्रश्न कर रहे हैं, और एक विषय नहीं, अनेक विषयों के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो वो अपना धन्यवाद मैत्री मुनि को दे रहे हैं, तो चालू करते हैं। विदुर ने कहा, हे शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय अब दूर हो गए हैं। अब मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर वो धन्यवाद दे रहे हैं कि आपके जो शब्द हैं वो विश्वसनीय हैं। मीन्स ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे जिन पर विश्वास किया जा सकता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, ये अलग अलग तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गए हैं, और जहां से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, और वो जो ज्ञान है उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो कहाँ से लिया गया है और किस व्यक्ति ने उसमें क्या अपने मन गढ़ंत बातें डाल दी हैं, वो चलती रहती है। आजकल आप देखिए, लोग बाग व्हाट्सएप का ही ज्ञान साझा करते रहते हैं। अब वो सही है कि गलत है पता नहीं, उनको ये भी नहीं पता वो फिलॉसफी कैसी है, वो क्या है, बस वो भेजते रहते हैं। बहुत सारी मीठी मीठी बातें रहती हैं जो ऐसा बोलते हैं सुगर कोटेड चीजें रहती हैं, लेकिन असली में जहर होता है, लेकिन बस वो भेजते रहते हैं, और उन्हें ये भी समझ में नहीं आता है कि इसे भेजने से क्या लाभ होगा। एक भक्त मुझे बोल रहे थे कि प्रभु जी आपने क्या शानदार लेक्चर दिया, मैंने बहुत फॉरवर्ड किया, सभी को बताया। तो मैंने बोला क्या आपने फॉरवर्ड किया, आपने सुना? बोला मैंने नहीं सुना, इतना समय मेरे पास नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, इसलिए मैंने फॉरवर्ड सबको किया कि सबको लाभ मिले। तो देखिए लोग कितने धर्मात्मा होते हैं, और हम बोलेंगे कि कितने अच्छे होते हैं कि हमने तो नहीं सुना, लेकिन हाँ हमने लोगों में बांटा। तो पहले हमें सुनना चाहिए, जन्म सार्थक करना चाहिए, फिर परोपकार करना चाहिए। तो यहाँ पर विदुर जी की बातों को बता दिया उन्होंने। विदुर जी कह रहे हैं कि आपकी बातें जो विश्वास करनी है उन पर विश्वास किया जा सकता है। हे विद्वान महेशी, आपकी व्याख्या अति उत्तम है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, आपने जो व्याख्या की है वो अति उत्तम है और जैसा उन्हें होना चाहिए। वरना कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, है ना, और वो एक्सप्लेन करने के बाद हम बोलते हैं वाह क्या आपने बात बोली, बोले समझ में कुछ आया? बोला वो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या बात बोली, तू क्या लेकर आया था, तू क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। अरे यार बिल्कुल सही बात है। अरे इसमें फिलॉसफी का क्या है, ये केवल ऊपर की बात हो रही है ना। या फिर लोग लिख देते हैं कि भगवान ने प्रतिज्ञा ली, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू कर वो जो मैं चाहता हूं, वो होगा वो जो तू चाहता है। क्या बात है। आप भगवत गीता के 700 अध्याय के 700 अध्याय ढूंढ लीजिए, अगर आपको ऐसी कोई प्रतिज्ञा उसमें मिल जाए तो। और व्यक्ति ऐसी प्रतिज्ञा सुनता है, सुनने के बाद छोड़ देता है। हाँ बहुत अच्छी बात है। कई बार काव्य रचना जैसा होता है कि एक छंद या पद मिल गए हैं और व्यक्ति को लगता है नहीं ये चीज स्ट्रांग है। या फिर हम बोलेंगे कि उन्होंने बोला जैसा उन्हें होना चाहिए। जैसा होने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो दूसरा व्यक्ति उसे उत्तर देता है, तो उत्तर देते समय हमें समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति की क्षमता क्या है, उसका लेवल क्या है, वो उस चीज को डाइजेस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कई बार हम छोटे छोटे बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं जो कि उनको समझ में ही नहीं आती है, और उन्हें वो चीजें फिर बोर लगने लगती हैं। तो उन्होंने बोला आपकी व्याख्या अच्छी है और जैसी उन्हें होनी चाहिए, होनी चाहिए मतलब जैसी ऑडियंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो ऑडियंस डाइजेस्ट कर जाए। जैसा बताया जाता है कि जो चिड़िया होती है वह खाने के लिए अपने मतलब जो खाना लेके आती है अपने बच्चों के लिए, तो उनके छोटे छोटे टुकड़े करती है और थोड़ा थोड़ा चबाती है, फिर उन्हें देते हैं। इसे हाफ च्यूड फूड बोलते हैं, मतलब आधा खाया हुआ खाना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, चबा नहीं पाएंगे, अभी छोटे हैं। तो हमें भी वैसा ही देना चाहिए। तो यहाँ पर
विदुर जी यही बोल रहे हैं कि जैसा होना चाहिए। ऐसे मैंने बहुत सारे स्पीकर्स को सुना है जो क्या बोल के जाते हैं, आप क्या प्रश्न करेंगे, वो एक वर्ड जगलरी में आपको फंसा देते हैं और आपको लगता है बोला तो सही है, लेकिन क्या बोला वो पता नहीं, लेकिन बोला सही है, जीवन में क्या उपयोग है पता नहीं। फिर बोला है बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधियों के अलावा कुछ भी नहीं है। बोल रहे हैं कि बद्ध जीव जो भगवान से अलग हो गया है, उसके पीछे जो बहिरंगा शक्ति है उसी का हाथ है और उसने अलग कर दिया है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा श्लोक है। और निकृष्ट निकृष्ट उत्तम मूर्ख, निकृष्ट उत्तम मूर्ख तथा भौतिक बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच के व्यक्ति भौतिक कलेश पाते हैं। तो यहाँ पर अभी बहुत अच्छी बात आ रही है। वो बोल रहे हैं कि इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं जो आनंद में रह सकते हैं और आनंद का उपभोग कर सकते हैं। कौन कौन है वो? पहले हैं जो एकदम मूर्ख है या पूर्ण रूप से भौतिकवादी व्यक्ति है, वो इस संसार में आनंद कर सकता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कष्ट क्या है। कष्ट क्या है मतलब कि वो संसार में है और उसे वो दुख भोग रहा है। उसको लगता है कि इस संसार में रहना, इस तरीके से जीवन व्यतीत करना, भौतिक क्रियाकलापों में लगे रहना, यही आनंद है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो उससे वो बाहर ही नहीं निकल पाता है और वो केवल उसी में आनंद भोगता रहता है। उसको लगता है कि अभी मेरे पास धन की कमी है, जब धन अधिक हो जाएगा तो मैं और खुश हो जाऊंगा, अभी मेरे पास ये गाड़ी है, फिर इसके बाद जब कोई बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो मैं और खुश हो जाऊंगा। तो जो बिल्कुल निकृष्ट है, बिल्कुल निकृष्ट मूर्ख है सबसे ज्यादा, तो वो आनंद से रह सकता है भौतिकवादी। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसे आध्यात्म के बारे में ज्ञान ही ना हो, वो जानता ही नहीं है कि पाप क्या है, ये चीजें क्या है, मुझे दूसरे जन्म में जो मैं पाप कर रहा हूँ उनके कारण दंड भोगना पड़ेगा, ऐसा जो कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो व्यक्ति आराम से जिएगा क्योंकि उससे कोई ज्ञान नहीं है। या फिर जो व्यक्ति की बुद्धि परे है, अर्थात ये बात की जा रही है उत्तम भक्तों की, जो उत्तम भक्त जिन्हें भगवत धाम के बारे में पता है और वह अपना जीवन जो शास्त्रों में बताया गया है उसी के अनुरूप जीते हैं, उनकी चेतना सदा ही भगवान में लगी रहती है, ऐसा व्यक्ति भी आनंद से संसार में जी सकता है क्योंकि उसे सारा आध्यात्मिक के बारे में पता है और उसे ये भी पता है कि जब मैं अपनी बुद्धि को भगवान की शरण में लगाऊंगा, जब मैं भक्ति करूंगा, तो मैं इस भौतिक जंजाल से बाहर आ जाऊंगा, तो वो आनंद से जी पाता है। बाकी अब इन बिटवीन आप देख लीजिए, 0 से 100 मैंने बता दिया। 0 मतलब जो बिल्कुल भौतिकवादी से कुछ नहीं पता है, और एक 100 जो जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अब इनके बीच में जो है वो सब परेशान लोग रहेंगे। वो कैसे हैं? वो लोग परेशानी रहेंगे, मतलब जिनको थोड़ा अध्यात्म के बारे में पता है और थोड़ा भौतिक के बारे में पता है, जो थोड़ा भौतिक सुख भी लेना चाहते हैं और थोड़ा भक्ति भी करना चाहते हैं, वो थोड़े परेशानी रहेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो रहेगा वो परेशान हो जाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी के व्यक्ति हैं। आपको बिल्कुल भौतिकवादी हैं या फिर आप बिल्कुल आध्यात्मवादी हैं, है ना? मुझे लगता है हम में से जो है वो 0 से 100 की कैटेगरी में आते हैं, कहीं ना कहीं बीच में आते हैं, जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं आध्यात्म के बारे में और थोड़ा जानते हैं भौतिक के बारे में, भौतिक संसार के बारे में, इसलिए थोड़ा सा हमें ज्यादा दुख मिलता है। अब कई बार ऐसा होता है कि उनकी इच्छा होती है, पहले मतलब पूर्व में किए गए कर्म रहते हैं, पाप रहते हैं, उनके कारण व्यक्ति क्या करता है, उनकी इच्छाएं होती हैं कुछ करने की, कुछ खाने पीने की, है ना? जैसे मान लीजिए मीट नॉनवेज खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन अभी तो पता है कि नॉनवेज खाना पाप है, अभी इच्छा भी हो रही है और पता भी है, तो व्यक्ति फंस गया। तो इस तरीके से वो व्यक्ति दुख भोगेगा। इसलिए एक जगह सेट होना चाहिए, ये नहीं करना है मीन्स नहीं करना है, 4 नियमों का पालन करना है मतलब करना है। जैसे हिज होलीनेस भक्तिचारू स्वामी महाराज बोलते थे कि अगर आपको जुआ ही खेलना है तो छोटे जुआरी क्यों बनते हो, बड़े जुआरी बनो। ये छोटे जुआरी बन के आपको क्या मिलेगा? किसी ने 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ अपना घर परिवार लगा दिया, इससे क्या फायदा है?
अगर बड़े जुआरी बनो, अपनी जिंदगी दांव पे लगाओ, ऑफर दिस लाइफ टू कृष्णा, अपने इस जीवन को भगवान की सेवा में लगा दो। कोई बोलेगा अगर भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने तो जुआ खेल लिया है, ये लाइफ भगवान की सेवा के लिए ही है। अब बताइए इससे बड़ा कोई दाव लगा सकता है? तो एक भक्त से बड़ा कोई जुआरी हो सकता है? एक भक्त अपना पूरा जीवन लगा दिया है उसने, वो कोई भौतिक आनंद के पीछे नहीं भागता है, उसे पता है केवल मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, ये जीवन लगा दिया है। महाराज बता रहे थे, अरे आपको नशा करना है तो छोटा छोटा नशा क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है किसी को शराब का नशा या इसका गांजे वगैरह का नशा किया, थोड़े टाइम करेंगे उतर जाएगा। नशा करना है तो बड़ा नशा कीजिए, हरि नाम का नशा कीजिए, ऐसा नशा जो एक बार करेंगे जीवन भर नहीं उतरेगा, हमेशा ऑलवेज रिमेन हाई, आप हमेशा ऊपर ही रहेंगे। अब आप खुद देख लीजिए, हम लोग नागदा में करीब ये 5-6 साल, करीब 4-5 साल से जा रहे हैं। हर साल मतलब हर महीने जाते हैं, भक्त लोग सुनते हैं। इवन आप ये देखिए ऑनलाइन क्लासेस पिछले 3 से 4 साल से कंटिन्यूस चल रही है हमारी। कोविड खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली जा रही हैं और हर बुधवार को भक्त लोग आके बैठ जाते हैं। इससे बड़ा और नशा कोई सा होगा? हर दिन 2 घंटे, ऐसा कोई नशेड़ी होता है कि जो हर दिन 2 घंटे नशा करे? यहाँ पे भक्त लोग अपनी जप माला निकालते हैं और हर दिन 16 माला का जप करते हैं, और उनसे बोलिए कि 16 नहीं आज 15 कर लीजिए, गुस्सा हो जाएंगे। 16 ही करेंगे हम लोग, पूरी माला करेंगे। और जब एकादशी आती है तो और खतरनाक हो जाते हैं, उनका नशे का लेवल और हाई हो जाता है, पूरे दिन भर ही जप करते रहते हैं। तो इससे बड़ा नशेड़ी और कौन होगा? तो हमें कुछ काम करना है तो बड़ा करना चाहिए, तो नशा करना है तो छोटे नशे नहीं, हरि नाम का नशा करना चाहिए, ऐसा नशा जो कभी उतरे नहीं। ठीक है, किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ कृतज्ञ हूं, क्योंकि अब मैं समझ सकता हूं कि भौतिक जगत सार रहित है। तो वो बोल रहे हैं कि जो भौतिक जगत है वो सार रहित है, वहां पर कुछ आनंद जैसी कोई चीज ही नहीं है, उसमें कुछ सार जैसा है ही नहीं कि आप सोचे कि वहां पे आपको कुछ समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। वो सार रहित चीजें हैं, आप कुछ भी एक्सेप्ट कर लीजिए, कुछ भी आगे बढ़ जाइए, लेकिन लौट फिर के व्यक्ति की कब डेथ हो जाएगी, कब उसे वापस दोबारा से एबीसीडी से पढ़ना पड़ेगा। बोलते हैं ना, एक व्यक्ति मुझे बोल रहे थे, पढ़ लिख के क्या करना है, आखिर हर व्यक्ति को मरना है और दोबारा जन्म लेके वापस एबीसीडी से ही पढ़ना है। तो कितनी ज्ञान की बात है कि हाँ पढ़ लिख के क्या मिलेगा व्यक्ति को। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, है ना। अगर पढ़ेंगे नहीं तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे होगा, हमें हम अच्छे बुरे में फर्क कैसे कर पाएंगे, है ना। तो ये भौतिक चीज जो है वही हमें आध्यात्मिकता से लेके जाएगी। जैसे ये शरीर है, ये भले ही बंधन का कारण हो, लेकिन यही हमें इस बंधन से मुक्ति भी दिलाएगा। उस तरीके से भौतिक एजुकेशन, अब अगर आज हमें पढ़ना लिखना नहीं आता तो हम श्रीमद् भागवतम कैसे पढ़ते? दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, लेकिन फिर भी हमें एक साधारण व्यक्ति का सोचना चाहिए। यह यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग करना संभव होगा। तो यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर सुख है, लेकिन यह सुख नहीं है। यहाँ पर ये केवल एक धोखा है, छलावा है। हमें लगता है, जैसे मैं हमेशा कहानी सुनाता हूँ ना आपको, कि जो हार था वो पेड़ पे टंगा हुआ था और उसकी जो परछाई थी वो पानी में दिख रही थी, तो लोगों को लग रहा था कि हार कहाँ पर है, वो पानी में है, और वो उसके पीछे डुबकियां मार रहे थे। और वहां पर और भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी आ गए थे, बड़े बड़े राइटर भी आ गए थे। वो बोल रहे थे 5 वेज, 5 तरीके जिनसे आप नदी से हार प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ लोग और आप में हवा भरने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप नदी से हार बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, ट्राई अगेन, दोबारा आगे बढ़िए, जरूर आपको हार मिलेगा। अरे भाई, नदी में हार होता तो बिल्कुल मिलता,
हार तो पेड़ पे लटका हुआ है। तो अगर इस संसार में सुख होता तो बिल्कुल मिलता। सुख तो आध्यात्मिक संसार में है, आनंद आध्यात्मिक संसार में। तो हम क्षण भर के सुख के लिए जाते हैं और फिर परेशान होने लगते हैं। लेकिन भगवान के चरणों में जो शरण ग्रहण करता है उसे ये सुख अवश्य प्राप्त होता है। गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है जो मधु असुर के कुटस्थ शत्रु हैं, जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं। अब यहाँ पर सेवा करने के दो रिजल्ट बताए गए हैं, परिणाम बताए गए हैं इस श्लोक में। जब कोई व्यक्ति सेवा करता है भगवान की या फिर गुरु के चरणों की सेवा करता है तो दो लाभ उसे प्राप्त होते हैं। तो पहला है कि भगवान के चरण कमलों की सेवा, जैसे गुरु की जब कोई सेवा करता है, जैसे विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को ग्लोरीफाई करते हुए बोल रहे हैं कि जब सेवा की जा रही है तो आपके कारण ही भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो दिव्य भावानुभूति है, वो उत्पन्न हो रही है मुझे। तो जब व्यक्ति ने सेवा की गुरु के चरणों की तो उसे भगवान के चरणों की भावानुभूति या अर्थात बोल सकते हैं रति, अर्थात उनके प्रति आसक्ति प्राप्त हो रही है। और दूसरा ऐसा बोल सकते हैं भौतिक कलेश दूर हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं, एक तो भगवान के प्रति आसक्ति उनकी बढ़ जाती है और दूसरा जो उनके भौतिक क्लेश हैं वो दूर हो जाते हैं। ऐसा शुद्ध भक्ति के कई लक्षण, 6 लक्षण बताए गए हैं, उनमें 2 लक्षण प्रमुख बताए गए हैं। एक है क्लेशाग्नि, दूसरी शुभदा। क्लेशाग्नि मतलब जो आपके जीवन में इतने क्लेश हैं, जो हमेशा परेशानियां होती हैं, वो क्लेश दूर हो जाते हैं। तो क्लेश अग्नि, जो क्लेशों की अग्नि है, वो खत्म हो जाती है। और दूसरी है शुभदा। शुभदा मतलब सब कुछ शुभ ही शुभ होता है आपके जीवन में, कुछ अशुभ जैसी कुछ बचता ही नहीं है कि कुछ अशुभ होगा। अब क्लेशाग्नि मतलब क्या? हमेशा क्लेश ही चलते रहते हैं। पहले मैं पढ़ता था कि जंगल की जो आग होती है, या फॉरेस्ट फायर से बोलते हैं, वो कोई लगाता नहीं है, वो अपने आप ही लगती है और वो बढ़ती जाती है। आप लोगों ने सुना ही वाली बात फॉरेस्ट फायर के बारे में, है ना, अपने आप लगती है। फिर किसी ने मुझे बताया कि इसका उदाहरण आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि पति पत्नी जब घर में रहते हैं तो उनके बीच में झगड़ा कोई कराता नहीं है, वो अपने आप ही हो जाता है और फॉरेस्ट फायर की तरफ वो भी बढ़ता जाता है ना। क्या बात थी क्या नहीं थी पता नहीं रहता है, और कब उसके बाद आपके पिताजी, उनके पिताजी और दादाजी, मम्मी पापा, रिश्तेदार कब लड़ाई के बीच में आ जाते हैं पता ही नहीं लगता है। तो जैसे जंगल में आग लगती है और एक एक करके पेड़ जलते जाते हैं, तो उन पेड़ों को बेचारों को पता ही नहीं रहता कि हम क्यों जल रहे हैं और ये आग किसने लगाई। तो वैसे ही उनको पता ही नहीं रहता है कि अब ये फाइट किस मुद्दे पे हुई थी और इसमें पापा मतलब दादाजी, दादी या सास ससुर कहाँ से बीच में आ जाते हैं पता ही नहीं लगता है। जैसे एक बार हस्बैंड वाइफ दोनों कार में जा रहे थे, दोनों की लड़ाई हो गई, तो कार के बीच में से ही हस्बैंड वाइफ से बोलता है, एक कुछ गधे और वगैरह खड़े हुए थे, देख देख तेरे परिवार वाले खड़े हुए हैं। तो पत्नी बोलती है हाँ, मेरी सास, मेरी नंद, मेरे ससुर सब लोग खड़े हुए हैं वहां पर। तो ये एक नोक झोंक चलती रहती है। तो आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से फॉरेस्ट फायर हमेशा बढ़ती रहती है, उसी तरीके से इस संसार में जो क्लेश है वो बढ़ते ही रहते हैं। एक व्यक्ति बोल रहे थे कि प्रभु जी मैं बहुत दुख कष्ट में हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ, मैं भक्ति तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये परेशानियां आना जब मुझे बंद हो जाएंगी ना, उस समय मैं भक्ति करूंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कभी समुद्र में गए? बोला हाँ। तो एक व्यक्ति बोला आपके जैसे ही था, वो बोल रहा था जिस समय समुद्र में मतलब लहर आना बंद हो जाएंगी, मैं उस समय समुद्र में नहाऊंगा। तो अगर वो व्यक्ति जीवन भर वहां बैठा रहे ना तो भी वो लहरें खत्म नहीं होंगी। वैसे जीवन में आपके कभी कष्ट, दुख या आप बोलो नई नई परेशानी आना बंद हो जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। घर में आप कितना भी मेंटेनेंस करा लीजिए, हर दूसरे तीसरे दिन नया नया मेंटेनेंस निकलता ही रहेगा। तो नई नई परेशानियां आती ही रहेंगी, तो उसके बल पे हमें नहीं रहना है। ओके। जिन लोगों की तपस्या अत्य अल्प है वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं
जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं। शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा का गायन में लगे रहते हैं, जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता है। तो देखिए, इस श्लोक से आपको समझ में आ रहा होगा कि जिन लोगों ने अपने जीवन में तपस्या नहीं की है, वे शुद्ध भक्तों की सेवा कभी नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, अगर उसने पुण्य कर्म नहीं किए हैं, भक्ति नहीं की है, तो ना तो उसे हरि कथा के प्रति रुचि प्राप्त होगी, ना ही वो भक्तों का कभी संग कर पाएगा। क्योंकि जो भक्तों का संग होता है अमृत के तुल्य होता है, वही संग व्यक्ति को बहुत ही कड़वा लगता है। जैसे मान लीजिए किसी को जॉइंटिस अर्थात पीलिया की बीमारी हो जाती है। अब पीलिया की बीमारी उसे हो गई है, तो अगर आप उसे मिश्री खिलाएंगे, शक्कर खिलाएंगे, तो उसे कड़वी लगेगी वो। तो क्या मिश्री कड़वी होती है? नहीं होती, मिश्री मीठी होती है, लेकिन उसकी बीमारी के कारण उस व्यक्ति को वो कड़वी लगती है। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति भाव रोगों से बंधा हुआ है, आप उसे कितना भी बोलिए भक्ति करने के बारे में, आप बोलिए पड़ोसी में आंटी से कि प्लीज आप आइए कथा सुनिए, भाभी जी क्या बताऊं, इतनी परेशानी है जीवन में, इतनी परेशानी है। कल ही चिंटू ने हाथ तोड़ा है, कल ही पिंटू के पापा टांग तोड़ के आए हैं। अब मैं इनको देखूं कि मैं भगवान को देखूं? अब भगवान तो बोलते नहीं, लेकिन ये लोग बोलते हैं, तो फिर इनको सुनना पड़ता है। तो आप कभी भी उनके पास चले जाइए, वो एक नया एक्सक्यूज आपको दे देंगे, एक नई वजह आपको बता देंगे कि जिसके कारण उन्हें भक्ति नहीं करनी है। लेकिन भक्त लोग जो होते हैं वो फिर भी कृपा करते हैं, फिर भी करते हैं। जैसे मान लीजिए जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी कितने कृपालु हैं, उनकी कृपा के बारे में आप सोच सकते हैं। जगन्नाथ जी बोलते हैं सबसे कि आओ, दोनों हाथों को फैला के जगन्नाथ जी सभी भक्तों को बुला रहे होते हैं कि आइए, आओ। सभी भक्तों को बुला रहे होते हैं, सभी लोगों को बुला रहे होते हैं, फिर भी कुछ लोग हैं वो नहीं आते हैं। तो फिर जगन्नाथ जी बोलते हैं भैया तुम नहीं आ रहे तो मैं आ जाता हूं। तो जगन्नाथ जी अपने ऑल्टर से निकल के बाहर आते हैं, सड़क पे आते हैं, और सड़क पे आने के बाद बोलते हैं लो अब तो आ जाओ मेरे दर्शन करने। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल कट्टर होते हैं, उनने कसम खाई होती है मैं नहीं मानूंगा। एक बार ऐसे शिव जी और पार्वती जी थे। शिव जी का एक महान भक्त था, है ना, लेकिन वो बहुत दरिद्र था, बहुत भक्ति करता था लेकिन दरिद्र था। तो शिव जी ने से पार्वती जी बोलती हैं कि आपका इतना भक्त इतने कष्ट में, आप इसे कुछ धन क्यों नहीं देते हैं? शिव जी बोलते हैं मैंने इतना प्रयास किया इसको देने का, लेकिन ये लेता ही नहीं है। शिव तो पार्वती बोलते अच्छा तो मैं दे के देती हूँ। तो वो रास्ते पे जाता है, तो पार्वती पोटली भर के उसके सामने धन रख देते हैं। तो व्यक्ति सोच रहा था, जाते जाते सोच रहा था कि जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो कैसे चलते होंगे रास्ते में, कहीं उन्हें ठोकर लग जाए, कैसे चले। तो आज मैं देखता हूँ कि अंधे लोग कैसे चलते हैं। तो उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी और वो जा रहा है। फिर वो पोटली से टकराया, बोला देखो मैं यही बोल रहा था, रास्ते में भी बड़े बड़े पत्थर आते हैं। वो साइड से निकल गया। तो शिव जी बोलते पार्वती जी देखो मैंने बोला था ना, अब जिसके भाग्य में नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए व्यक्ति नहीं मानेगा। उसको लगता है भौतिक संसार में व्यक्ति को, ऐसा बोलते हैं कि बंबू को खा रहे हैं, क्या समझकर? गन्ना समझकर, गन्ने को समझकर बैम्बू ट्री जो हमारा होता है उसको खा रहे हैं। और उनको, और जब वो चबाते हैं तो उसकी फांसी जब यहाँ पे मुंह में लग जाती, खून निकलता है, तो उनको लगता है अरे वाह क्या टेस्ट आ रहा है, वाह यही तो आनंद है। तो गन्ने का में रस निकलता है लेकिन बैम्बू में रस नहीं निकलता है। तो आप भक्ति करेंगे तो आपको आनंद मिलेगा। और अगर आप भौतिक जगत में ही सोचेंगे कि मैं ये बैम्बू ट्री और क्या बोल सकते हैं बांस और जो गन्ना है एक जैसा दिखता है, अगर मैं वो बांस खाऊंगा तो मुझे आनंद मिलेगा, वो आनंद नहीं मिलेगा। व्यक्ति को कष्ट ही होगा। जैसे ऊंट झाड़ियों में जाके खाता है, कांटे खाता है, और जब कांटे उसकी जीभ में लगते हैं तो जीभ में लगने पर खून निकलता है। तो जब वो अपने खून को टेस्ट करता है, हाँ बड़ा टेस्टी है कांटा। अरे कांटा टेस्टी नहीं है, तुम्हारा ब्लड
टेस्ट कर रहे हो। उसी तरीके से व्यक्ति दिन न रात अपना खून बहाकर, पसीना बहाकर पैसा लेके आता है, और उसको लगता है जब मैं एक बहुत बड़ा घर बना लूंगा तो मैं बहुत खुशी हो जाऊंगा, जब मैं एक बहुत बड़ी कार ले लूंगा तब खुश हो जाऊंगा। एक बताते हैं कि बॉम्बे में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो बेचारा सड़क पे रहा, गरीब था, तो उसे बड़ा पाव खाने का बहुत शौक था, लेकिन बड़ा पाव खा नहीं पा रहा है, पैसे नहीं है, तो उसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। उसने बॉम्बे में 5 स्टार होटल तक खरीद ली, इतनी मेहनत की, और अब उसको लगा कि अब मैं बड़ा पाव खाऊंगा। तो तब तक उसको इतनी मेहनत करने के कारण बहुत सारी बीमारी हो गई, तो डॉक्टर ने कहा नो बड़ा पाव, तो आप बड़ा पाव भी नहीं खा सकते। तो व्यक्ति जीवन भर तक कमाता है, किस लिए? और जब मैं रिटायर्ड होऊंगा तो शान से जीऊंगा, जो इच्छा होगी तब खाऊंगा। जब मुंह में दांत नहीं बचेंगे तो क्या खाओगे आप? आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कानों से सुनना बंद हो जाएगा। ये रिटायर्ड की एज 60-65, और आजकल तो कलयुग ऐसा चल रहा है कि कब हार्ट अटैक आ जाए पता ही नहीं लगता है। तो इतना सारा जो धन रहता है वो बैंक अकाउंट में अच्छे खासे भरे भरे रहते हैं। आरबीआई ने एक बताया था कि करीब कितने हजार करोड़ का जो धन है वो बेनाम धन है, जिसपे कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है कि ये किसका धन है। तो व्यक्ति ने जीवन भर खून पसीने की कमाई से कमाया, और व्यक्ति मर गया, पता भी नहीं रहता है। और अमेरिका में बताते हैं लोग कुत्ता पालते हैं, शादी नहीं करेंगे, इतना मेहनत करेंगे और सारा का सारा जो पैसा है वो कुत्ते के नाम पे कर देते हैं, और फिर जब वो मर जाते हैं म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं, कुत्ते को रखते हैं, उठा के लेके जाते हैं, और सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की। तो ये एक तरीके का कार्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बताया कि जो भक्त लोग हैं, भक्त लोग फिर भी नहीं छोड़ते हैं, भक्त लोग मानते ही नहीं है, लेकिन वो खींच खींच के आपको लेके जाएंगे, प्लीज एक प्रोग्राम में आइए, एक बार जप कर लीजिए, एक बार। वो खींचते हैं, और वो क्यों खींचते हैं कि एक बार जिसने प्रसाद खा लिया वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आ जाएगा। जैसे आप भी किसी व्यक्ति को प्रसाद दीजिए, उससे पूछिए कैसा लगा, तो बोलेगा स्वाभाविक रूप से अच्छा लगा, तो बस जगन्नाथ जी उसमें खुश हो जाएंगे। बाहर के लोगों को लगता है कि वो 2-4 आइटम बना लेते हैं घर में तो आनंद से खाते हैं। अरे कभी आप आइए हमारे यहाँ, जगन्नाथ जी को 56 भोग लगते हैं, जरा देखिए, दर्शन कीजिए, तो समझ में आएगा आनंद किस में है। ऐसे आइटम जो कभी रिपीट ही नहीं होते। तो वैसी एक कथा आती है अम्बरीश महाराज के भाई की। तो अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो अम्बरीश महाराज ने एक बार नारद मुनि से कहा कि आप मेरे जो भाई है ये नास्तिक कैसे भगवान का भक्त बना दीजिए। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है अम्बरीश महाराज आप बोल रहे हैं तो मैं प्रयास करता हूँ। तो वो नारद मुनि उसके पास जाते हैं और तरह तरीके से बात करते हैं, और क्या चल रहा है और ये क्या है। तो बोलते हैं देखो इस संसार में कितना कष्ट है, तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो तुम नरक में जाओगे। तो वो इतना दुष्ट रहता है, वो व्यक्ति वो इतना दुष्ट रहता है, बोलता है अरे तुम मुझे भक्ति करना सिखा रहे हो, वो भक्ति करना सिखा रहे हो। तो अपनी तलवार लेकर नारद मुनि के पीछे भागता है। तो नारद मुनि आगे भाग रहे हैं और वो भाग रहे हैं। तो नारद मुनि से बोल रहे हैं अरे तुम नरक में जाओगे, अभी भी भक्ति कर लो, मौका है। नहीं, बोला अरे तुम भक्ति करना सिखा रहे हो मुझे, और ये और वो डांटता है। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है भैया, कम से कम एक बात याद रखना, जब तेरे को जब यमराज के यमदूत तुझे लेने आए तो उनसे पूछ लेना कि एक घड़ी किसी भक्त की संगति में आना, सत्संग में जाना, इसका क्या लाभ होता है। तो वो बेचारा इतने में नारद मुनि चले जाते हैं वहां से, और वो गुस्से में रहता है। फिर समय का अपना काल का एक चक्कर आता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और फिर वो यमदूतों के पास जाते हैं। तो यमदूत चित्रगुप्त उनका पूरा खाता खोलते हैं, देखते हैं उसमें कुछ पुण्य था ही नहीं, सब पाप ही पाप कर्म है। तो बोलते हैं इसे तो कितने जन्मों तक, मतलब कितने समय तक नर्क में भोगना पड़ेगा। लेकिन उस समय उसको एक बात याद आ जाती है कि नारद मुनि ने मुझसे बोला था। तो यमराज से बोलते हैं कि यमराज जी आप मुझे भले ही नर्क में भेज दीजिए, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मैं क्या? बोला एक मतलब कुछ क्षण शुद्ध भक्त की संगति करने का क्या लाभ होगा। तो यमराज जी बोलते हैं
अरे ये कैसा प्रश्न है? तो वो अपने पोती पत्ते जितने रहते हैं शास्त्र सब में ढूंढते हैं, जवाब नहीं मिलता है। तो यमराज जी बोलते चलिए ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मा जी से बोला, ब्रह्मा जी इस बार बहुत डिफिकल्ट केस आया है मेरे पास। ब्रह्मा जी बोलते क्या हुआ? बोला ये प्रश्न कर रहा है कि अगर किसी ने कुछ क्षण शुद्ध भक्त का संग किया है तो उसका क्या लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इसने नारद मुनि का कुछ संग किया था कुछ क्षण। ब्रह्मा जी बोलते कुछ क्षण, तो ब्रह्मा जी के चारों से ढूंढते हैं, कुछ नहीं मिलता है। बोला चलिए शिव जी के पास चलते हैं। तो सभी देव, तो पहले यमराज जी सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से शिव जी के पास गए। शिव जी को भी समझ में नहीं आता, शिव जी विष्णु जी के पास बैकुंठ में लेके जाते हैं और बैकुंठ में जाके बोलते हैं कि भगवान हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए कि कुछ क्षण अगर किसी शुद्ध भक्त के संग प्राप्त हो जाए उसका क्या लाभ होगा। तो विष्णु जी बोलते हैं और क्या लाभ चाहिए, कि जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर पाप कर्म किए हैं वो व्यक्ति बैकुंठ में खड़ा है, जिसे नर्क में जाना जाना था लेकिन वो व्यक्ति बैकुंठ में आ गया है। और क्या लाभ जानना चाहते हैं आप लोग? तो शुद्ध भक्त जो रहते हैं वो फिर भी कृपा करते हैं, वो जाते हैं, बार बार जाते हैं, है ना। महाप्रभु यही बोलते थे, जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण नाम उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो तारे ही देश। आप जिसको देखते हो उसको कृष्ण नाम दीजिए, उसे भक्ति के बारे में बताइए। प्रति गृह गृह गया बोलो यही शिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। बोला सभी के घर जाओ, नित्यानंद प्रभु हरिदास को बोल रहे हैं कि आप हर एक व्यक्ति के घर जाइए और जाकर बोलिए, उनसे भिक्षा मांगिए, भीख मांगिए कि आप क्या कीजिए, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। और ऐसा करने से क्या होगा, नित्यानंद प्रभु बोलते थे मैं आपका दास हो जाऊंगा। तो ये शुद्ध भक्तों की संगति से लाभ प्राप्त होता है। फिर भी और भी महान महान वैष्णव होते हैं, मतलब महान महान लोग होते हैं जो फिर भी इस शुद्ध भक्ति का लाभ उठाना नहीं चाहते, शुद्ध भक्तों का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 21 नंबर के श्लोक से 38 नंबर के श्लोक तक यहां पर विदुर जी ने अब और क्वेश्चन करना चालू किया। अभी तक तो धन्यवाद दे दिया उन्हें, अब धन्यवाद देने के बाद वो अब क्वेश्चन चालू कर रहे हैं अपने। तो पहला 23 और 24 नंबर के श्लोक में वो प्रश्न कर रहे हैं कि आप मुझे भगवान की विभूति अर्थात तो भगवान की विभिन्न प्रकार की शक्तियों के विषय में बताइए। फिर वो बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने कैसे ये संसार को बनाया है उसके बारे में बताइए। मनु के बारे में मुझे बताइए कि मनु कैसे होते हैं, कैसे उनका चक्र चलता है। विभिन्न प्रकार के प्लैनेट्स के बारे में मुझे बताइए, विभिन्न प्रकार के जो होते हैं वो कैसे स्थिर होते हैं और कैसे उनमें कार्यक्रम चलता है। विभिन्न प्रकार की जीवात्माओं के बारे में मुझे बताइए और कैसे आपने उन्हें विभिन्न विभागों में बांटा है उसके बारे में। जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ जलचर होते हैं, कुछ स्थलचर होते हैं, तो वैसे ही जो जल में रहते हैं कुछ स्थल में रहते हैं, ऐसे अलग अलग जो विभाग है कैसे आपने बांटा है उनके बारे में। फिर भगवान के गुना अवतार के बारे में बताइए, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हम बोलते हैं ना, या फिर और भी ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं, लेकिन भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में पूछ रहे हैं, गुना अवतार के बारे में। फिर वो वर्णाश्रम के बारे में पूछ रहे हैं, तो वर्णाश्रम के बारे में बताइए कि वर्णाश्रम किस तरीके से है और कैसे वर्णाश्रम में रहकर व्यक्ति भक्ति कर सकता है। फिर वो योग के बारे में पूछ रहे हैं कि योग के माध्यम से कैसे व्यक्ति जुड़ सकता है भगवान से। फिर यज्ञ के बारे में पूछ रहे हैं, ज्ञान के बारे में पूछ रहे हैं, सांख्य योग के बारे में पूछ रहे हैं, नारद पंचरात्रि की विधि के द्वारा पूछ रहे हैं। और देखिए बहुत सारे प्रश्न अभी लगातार प्रश्न ही प्रश्न चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया मैंने 30 नंबर में कि विभिन्न प्रकार की यज्ञों के विस्तारों में बताइए, योग शक्तियों के बारे में, ज्ञान के विश्लेषण के बारे में, इसे सांख्य बोलते हैं। फिर बोल रहे हैं कृपया करके श्रद्धा विहीन नास्तिकों की अपूर्णता तथा विरोधों का, मतलब जो नास्तिक लोग हैं उनके विषय में बताइए। वर्ण संकर मतलब अवांछित संतानें इसे बोलते हैं वर्ण संकर। वर्ण संकरों की स्थिति तथा विभिन्न जीवों की प्रकृति, गुणों तथा कर्म के अनुसार विभिन्न जीव योनियों की गतिविधियों का भी वर्णन कीजिए। तो अब बहुत सारे प्रश्न करे जा रहे हैं। फिर भगवान के पुरुष अवतार के बारे में पूछ रहे हैं,
फिर वो 33वें नंबर में देखिए पूछ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया करके पूर्वजों के श्राद्ध के विधि विधानों, पितृलोक की सृष्टि, ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारकों के काल विधान तथा उनकी अपनी अपनी स्थितियों के विषय में बताइए। तो यहाँ पे वो पूर्वजों की श्राद्ध विधि के बारे में ही पूछ रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे क्या जरूरत है श्राद्ध करने की, या लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं वो विदुर जी कि क्यों, कैसे करना चाहिए, क्या पितृलोक की के बारे में बताइए, इनके बारे में मुझे बताइए, श्राद्ध के बारे में। जैसे एक चार वाक्य की फिलॉसफी आती है। चार वाक्य जो होता है, चार वाक्य मतलब ऐसे शब्द जो आपको मीठे लगते हैं, चार वाक्य सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो उनकी एक फिलॉसफी आती है जो रियल में पॉइजन होता है, जो आपको नास्तिक बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन देखने में और सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे मैं आपको एक बोलता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे देखिए, मृत्यु के बाद क्या माता पिता का श्राद्ध करना, क्या पितरों को पूजना, जब वो जीवित हैं तब अपने माता पिता को पूजो, तब उनकी सेवा करो। क्या मरे के पर आप श्राद्ध कर रहे हो? अब बताइए, इसमें कुछ गलत है क्या? मैंने कुछ गलत बोला क्या? बताइए क्या गलत बोला और क्या इसमें सही है, कैसे संशोधित करेंगे? कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। ओके, रीता माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया हमें मरने के बाद जो रिचुअल्स हैं वो तो करने ही पड़ेंगे, तभी तो सदगति होगी, नहीं तो फिर प्रेत भूत बन के घूमती रहेंगी आत्मा। ये तो क्या आवश्यकता है माता जी, जो जीवित में पूजिए ना माता पिता को, खूब सेवा कीजिए। अब मरे के बाद किसको क्या पता है कि वहां पे कुछ होगा कि नहीं। हाँ, जीवित में तो करना ही है, लेकिन मरने के बाद तो डेफिनेटली करना है। इसीलिए तो मैंने कहीं पढ़ा है कि इसीलिए लोग विवाह करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, ताकि मरने के बाद कोई तो रिलेटिव हो जो उनका अंतिम संस्कार करे। हाँ, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये शब्द आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ये शब्द आपको बताना चाह रहे हैं कि जीवन के बाद मृत्यु का कोई मतलब नहीं है, पुनर्जन्म जैसी कोई चीजें नहीं होती हैं, पितृलोक जैसी कोई चीज नहीं है, श्राद्ध जैसी कोई वस्तु नहीं है। एक बार व्यक्ति मर गया मतलब मर गया। तो आप क्या करो, इस जीवन में आनंद उपभोग करो। अब क्या हमें अपने माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए जीवन में? बिल्कुल करनी चाहिए। जीवित हैं तो क्या उनको ध्यान नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अच्छे से खिलाना चाहिए, अच्छे से पिलाना चाहिए, अच्छी सेवा करनी चाहिए। लेकिन मरने के उपरांत उनका श्राद्ध भी करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे पाप कर्म रहते हैं जिसके कारण से वह फंस जाते हैं। भगवत गीता में ही बताया गया है, और देखिए भागवतम में भी हम पढ़ रहे हैं। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि पितृलोक होते हैं, वहां पे पितृलोक रहते हैं, और बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो जब हम श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध करने से उनकी हेल्प होती है। शास्त्रों में चीज विवरण दिया गया है। तो जीवित है तब भी सेवा कीजिए, मर जाए तब भी सेवा कीजिए, क्योंकि पुनर्जन्म जैसी चीज होती है। बताया जाता है श्राद्ध में कि आप अगर श्राद्ध करेंगे तो वो जिस भी योनि में होगा उनको लाभ मिल जाएगा। अगर वो पक्षी वगैरह भी बन गए तो उनको उस जगह खाना मिल जाएगा। ये भगवान का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, लेकिन हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि हम बता रहे हैं कि पूर्व जन्म जैसा कुछ होता ही नहीं है, और कुछ भौतिक जगत के अलावा कुछ नहीं है, केवल आप यहाँ पे आनंद से उपभोग कीजिए और कुछ नहीं। तो बोलते हैं बेग बोरो और स्टील व लीव लाइक किंग साइज। मतलब बेग बोरो उधार ले लो, बेग बोरो और स्टील, या फिर चोरी कर लो, लेकिन जियो कैसे? किंग की तरह, राजा की तरह जियो। क्योंकि आपको तो पता है ना कि मरने के बाद तो कुछ होना नहीं है। या वह जीवित सुखित जीवित। बोलते जब भी जियोगे खुशी से जियो, और घी पियो। अभी तो घी नहीं पीते लोग, अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन उस समय बोलते घी पियो, आनंद से रहो। किसको क्या पता, एक बार ये देह जल गया तो किसको क्या पता है। तो ये बार बार आपको पाप कर्म करने की ओर लेके जा रहे हैं। वो केवल एक स्क्रीन सेवर दिखा रहे हैं आपको कि पिता माता पिता की सेवा करना अच्छी बात है। वो मैंने बताया आपको, पहले करना चाहिए, बाद में नहीं करना चाहिए। शाहजहां ने औरंगजेब को बोला था कि अभी मैं अपनी स्थिति को देखकर बहुत ही दुख अनुभव कर रहा हूँ, और मैं उन हिंदुओं को सलाम करता हूँ और उनके शास्त्रों को सलाम करता हूँ कि जिस
जिसमें ऐसी पद्धति है कि मरे हुए पिता के लिए भी खाना दिया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, और यहाँ पर मेरा बेटा मुझे जिंदे में भी श्राद्ध नहीं कर, मुझे खिला नहीं रहा है, क्योंकि औरंगजेब ने शाहजहां की ऐसी कंडीशन कर दी थी कि उसे प्रॉपर खाना भी नहीं देते थे, पानी भी नहीं देते थे, और सोने भी नहीं देते। इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैं उन हिंदुओं को सलाम कर रहा हूँ कि जो अपने मरे हुए पिता को भी खिलाते हैं, और ये देखिए ये जिंदे पिता को भी नहीं खिला रहा है। तो जो व्यक्ति बिल्कुल कट्टर बन जाते हैं ना, तो फिर वो पाप कर्म करते हैं। तो बहुत सारी मीठी बातें दिखाई देंगी, लेकिन वो कई बार पॉइजन से बिल्कुल मिलके बनी होती हैं। अब देखिए यहाँ बताए, कृपया दान तथा तपस्या का एवं जलाशय खुदवाने के साकाम फलों का भी वर्णन करें। कृपया घर से दूर रहने वालों की स्थिति का तथा आपदग्रस्त मनुष्य के कर्तव्यों का भी वर्णन करें। तो यहाँ पे विदुर जी ये भी प्रश्न कर रहे हैं कि भाई दान और तपस्या का क्या मतलब है, कब दान करना चाहिए, कब तपस्या करना चाहिए। क्योंकि दान ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी दान कर सकते हैं, आपको उस चीज का फल मिलेगा। आप मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को दान किया और दान करने के बाद उस व्यक्ति ने उस पैसे से शराब पी ली, तो जो पीने का जो पाप था वो आपको भी उसके भागीदारी हो आप उसके, क्योंकि वो शराब इसलिए पी रहा है क्योंकि आपने उसे पैसे दिए। अगर आप उसे पैसे नहीं देते तो वो व्यक्ति शराब नहीं पीता, तो आप उस पाप के भागीदारी बन गए हो। इसलिए बोला कि दान किसको देना चाहिए, पात्र कौन है, उसका समय भी होता है। ऐसा नहीं कि कभी भी आप करने के लिए बैठ गए, किसी को भी दे दिया, है ना। तो दान देते समय बहुत ध्यान से करना चाहिए, कहीं किसी ने उसे गलत तरीके से यूज किया तो उसका पाप आपको भी लगेगा। तो तपस्या कैसी करनी चाहिए, कोई सी भी तपस्या नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं कई बार देखता था कि हमारे आसपास में तपस्या होती थी कि कुछ माता जी लोग कुछ व्रत करती थी, इसमें वो रात्रि जागरण करती थी, बोला भगवान की प्रसन्नता के लिए हम रात्रि जागरण करते हैं। तो मैंने देखा रात्रि जागरण के लिए वो 2-3 मूवी लेके आती थी, और वो क्या करती थी, दिन भगवान के लिए पहले पूजा करेंगी और फिर एक मूवी देख लेती थी। बोला नींद आएगी तब क्या करेंगे, तो मूवी देख लेते हैं। तो मूवी देख लेती थी, फिर भगवान की आरती कर देती थी और फिर मूवी देख लेती थी। तो मैंने पूछा ये कैसी तपस्या है भाई आपकी। बोला नहीं तुम अभी छोटे हो, तुम नहीं समझोगे, करना पड़ता है ऐसा, नहीं तो नींद आ जाएगी। यहाँ पे ऐसा है कि जगना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि जगना ही पड़ेगा आपको, इसलिए चाहे भले ही मूवी देखकर जगो, लेकिन जगो। जलाशय खुदवाने के, अगर कोई पहले कुएं तालाब वगैरह खुदवाते थे इससे लोगों को पानी मिल सके, तो उसका क्या वर्णन है, क्या उन्हें फायदा मिलेगा, घर से दूर रहने वाले व्यक्ति को क्या फायदा मिलेगा। इसलिए बहुत सारे प्रश्न है। देखिए ये प्रश्नों के सारे सभी के उत्तर आएंगे, लेकिन अभी नहीं, धीरे धीरे करके पूरे श्रीमद् भागवतम में ये सारे प्रश्नों के उत्तर आएंगे। देखिए श्री प्रभुपाद जी ने भी लिखा है, जनता के उपयोग हेतु जलाशय खुदवाना महत दान कार्य है, और 50 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ जीवन से वैराग्य लेना भद्र मनुष्य द्वारा संपन्न महान तपस्या का कार्य है। तो ऐसे ये बहुत ही महान तपस्या है, क्योंकि हाँ, तो फिर इसके बाद 38वें नंबर श्लोक में दोनों चीजों के बारे में बताया गया है। वो है, वो बोल रहे हैं 38 नंबर कि जीव और भगवान के बारे में आपने बताया, तो जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयां हैं, उनके स्वरूपों का क्या क्या है, वेदों में ज्ञान की क्या विशिष्ट मूल्य है, तथा गुरु तथा शिष्यों की अनिवार्यता क्या है। अभी देखिए, अभी उन्होंने जीव और पूर्ण पुरुषोत्तम अर्थात भगवान के बारे में जाना था, हमने 1 से 14 में डिस्कस किया था ना, कि उन्होंने बताया है प्रीवियस क्लास में जीव की, लेकिन अभी वो और जानना चाहते हैं जीव और भगवान के विषय में, और मूल्यों के बारे में बात कर रहे हैं। अब 39वें नंबर के श्लोक में ये गुरु की महत्ता के बारे में बताया गया है। भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है, ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है। तो भगवान के ऐसे भक्तों की सहायता के बिना अर्थात गुरु की बिना कोई भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। क्योंकि हम क्या करेंगे, भक्ति करेंगे अपने मन के अनुसार करेंगे, और जिस व्यक्ति ने अपने मन को गुरु बना लिया है उसकी स्थिति तो बहुत खराब हो जाएगी। जैसे कैकेयी ने किसकी बात सुनी थी और उसने राम से अलग हो गई थी,
मंथरा। उसी तरीके से अगर आप भी अपने मन की बात सुनेंगे, अपने मन को गुरु बनाएंगे, तो आप भी भगवान से अलग हो जाएंगे। तो मन क्या करता है? जोड़ने का काम नहीं करता, तोड़ने का काम करता है, अगर वो कलुषित है तो। लेकिन वही मन अगर प्योर शुद्ध हो जाएगा तो भगवान से जोड़ने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो मन के बारे में बताया गया है कि मन दोनों तरीके से ही कार्य कर जाएगा। वैसे वैसे ही जो गुरु हैं वो ही हमको भगवान के पास लेके जाएंगे, और अगर आप उनके बिना जाने का प्रयास करोगे तो नहीं होगा। तो जैसे 6.6 भगवत गीता में बताया गया ना, बंधुरात्मन मनस्तत्वम, अर्थात जो मन है वो हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है। अगर वो कंट्रोल हो गया तो मित्र, और नहीं तो शत्रु, है ना, सेम चीज होती है। तो एक ऑटो के पीछे लिखा था, मुझे याद आया, भगवान की कसम, भगवान से मतलब भगवान की कसम मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मतलब कि भगवान की कसम खा रहा है कि आप मेरे ऑटो में बैठ जाओ, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा, और आंख लग गई तो भगवान से ही मिला दूंगा। तो ऑटो चलाते समय अगर कहीं आंख लग गई मेरी तो भगवान से ही मिला दूंगा। तो वैसे ही अगर मन कलुषित है तो आपको नरक जाना पक्का है, और अगर शुद्ध हो गया तो फिर वो भगवान पहुंचा देंगे। अब हम बात करते हैं 41वें नंबर के श्लोक की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हे अनघ, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं आदि से बढ़कर है। तो देखिए यहाँ पर विदुर जी मैत्री मुनि से प्रश्न कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं उनसे कि मैंने जो प्रश्न किए हैं, तो ये प्रश्न आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। तो ये प्रश्नों की जो उत्तर है हमें जो भौतिक कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। और ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का प्रचार करता है, किसी को हरि नाम के बारे में बताता है, हरि कथा के बारे में बताता है, तो उससे बड़ा दान और कोई सा नहीं है, उससे बड़ी तपस्या और कोई सी नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति बोल सकता है प्रभु जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे किसी की सहायता करूं, भगवान का नाम देके कीजिए, उससे बड़ी सहायता नहीं हो सकती है। अगर कोई बोलता है कि अरे मैं तो बहुत परेशानी में हूं, क्या कर सकता हूं, भगवान की कथा सुनिए। तो जो भी व्यक्ति अगर भगवान के बारे में बताएगा तो उसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है, वो सबसे बड़ा दान कर रहा है। तो सबसे बड़ा दान है अगर किसी को आप भगवान के विषय में बता रहे हो। जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। तो क्या बताया गया है? जीवे दया, जीव पर दया करना। दूसरा कृष्ण नाम, भगवान के नाम, सर्व धर्म सार, ये सारे धर्मों का या सारे शास्त्रों का यही सार है। केवल दो चीज, जीव दया, दूसरे जीवों पर दया करना। जीवों पर कैसे दया करते हैं और कैसे कर सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी एक कथा बताते हैं। एक अमीर जमींदार का बेटा था, और आप समझ सकते हैं जमींदार मतलब कितना अमीर व्यक्ति होगा। और उस बेटे की सारी जरूरतें जो थी सब पूर्ण करते थे उसके पिता। एक बार वो मेले में गया। अब मेले में वो जाता है और अपने पापा के हाथ छोड़ के भाग जाता है, और जाकर पूरे मेले को देखता है, देखता रहता है। तो पहले वो मेले की लाइटिंग और वो तो उसे बहुत अच्छी लगती है, बढ़िया से वो देखता है। लेकिन कुछ टाइम वो देखता है कि उसके पिता उसे नहीं दिखाई देते, वो खो गया है। तो वो इधर उधर उधर भागने लगता है और रोने लगता है, और एक जगह बैठ के रोने लगता है। धीरे धीरे करके सब लोग चले जाते हैं। रात में उसके पिता उसे ढूंढ ढूंढ के कहीं और दूसरे डायरेक्शन में निकल जाते हैं, और वो व्यक्ति रो रहा, वो बच्चा रो रहा होता है। तो अभी एक पर्सन आया, उसने देखा, अरे बेटा तुम रो रहे हो, क्या बात है, तुम्हें भूख लग रही है, तो लो ये कुछ खाना है, खाना खा लो। उसने खा लिया और वो चला जाता है वो व्यक्ति। फिर वो एक बच्चा फिर रोने लगता है। वो ठंड का समय रहता है, तो दूसरा व्यक्ति आता है, बोलता है, अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, तुम्हें ठंड लग रही है, तो लो ये कंबल ले लो, कुछ कपड़े ले लो, और चला जाता है। वो बच्चा फिर रोने लगता है। तीसरा व्यक्ति आता है। अब तीसरा व्यक्ति आके बोलता है, अरे तुम तो वो XYZ जमींदार के बेटे हो,
और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, चलो। वो उस बच्चे को लेता है और जमींदार के पास छोड़ देता है। जैसे वो बच्चा जमींदार को देखता है, अपने पिता को देखता है और उनके गले लग जाता है और बड़े खुशी से झूम उठता है। अब बताइए, ये तीनों व्यक्ति ने उस बच्चे का भला किया, तो सबसे अच्छा भला किसने किया? पहले, दूसरे, तीसरे, किसने किया? कौन बताएगा मुझे? अपना हैंड रेस करके बताइए, वर्चुअली हैंड रेस कीजिए। ओके, कीर्ति ने लिखा है, कीर्ति माता जी 3, ठीक है। अयंक ने लिखा है 3, पवित्र ने लिखा है 3, वेरी गुड। ठीक है पवित्र, मुझे बताओगे कि क्यों? मुस्कान ने लिखा है 3, वेरी गुड मुस्कान। ओके, बताओ पवित्र कि क्यों भाई तीसरे व्यक्ति ने क्यों कैसा अच्छा काम किया, बाकी दोनों ने इतना अच्छा क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रभु जी उसने उसके पिताजी से मिलवा दिया। वो जब अपने पिताजी से टूट गया, मतलब बिछड़ गया था, तो वो इसीलिए रो रहा था, और उसके बाद उसे मिलवा दिया तो वो खुश हो गया। वेरी गुड। ओके, कीर्ति माता जी आपने हैंड रेस किया है, अनम्यूट कीजिए, बताइए। क्योंकि सर भोजन एक टाइम का दिया गया, कपड़े एक टाइम के लिए दिए गए, पर जब वो अपने माता पिता से मिल गया तो उसके लाइफ टाइम के लिए भला हो गया। वेरी गुड। तो देखिए, आप किसी व्यक्ति को एक टाइम का खाना खिला सकते हो, 2 टाइम का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का खिला सकते हो, जीवन भर का किसी न किसी कोई नहीं खिलाएगा। आप व्यक्ति को 1 जोड़ी कपड़े, 10 जोड़ी कपड़े, आजकल लिखा रहता है ना नेकी की दीवार, उस पे आके लोग कपड़े टांग के जाते हैं, तो 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 10 महीने। लेकिन तीसरे पर्सन ने क्या किया? ना तो खाना खिलाया, ना ही कपड़े दिए, उसने ले जाके उसके पिता से उसे मिला दिया, क्योंकि पिता जीवन भर तक खिलाएगा, जीवन भर की सारी अपनी पूरी संपत्ति बच्चे को देगा। तो उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में किसी को बताता है तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जरूरी नहीं है हमको बड़े बड़े अन्न के दान करने का, जरूरी नहीं है हम लोग बड़े बड़े धन दान करें, कुछ मत कीजिए, केवल भगवान के बारे में बताइए और भगवान उसकी टेक केयर करेंगे। जब भगवान जंगल में रहने वाले हाथी के खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, एक छोटी सी चींटी के खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, तो क्या हमारे खाने की व्यवस्था नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो उसकी व्यवस्था कौन करेंगे? भगवान करेंगे। बस हमें क्या करना है? उस व्यक्ति को भगवान से मिला देना है ना। तो उस थर्ड पर्सन ने ना तो खिलाया ना कपड़े दिए, लेकिन उसने अपने पिता से उस बच्चे को मिला दिया। उस तरीके से हमें भी यही काम करना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको लास्ट श्लोक और पढ़ के बताता हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पे लिख दिया है, ऐसा दान समस्त दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़ के है, अगर आपने किसी को भगवान के बारे में बताया तो। लास्ट जो है वो है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह भी मुनियों में प्रधान जो भगवान विषय कथाओं का वर्णन करने के लिए सदा उत्साहित रहते थे, विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या का बखान करने लगे। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक उत्साहित होते हैं। तो देखिए, अब जैसे ही विदुर जी ने ये सारे प्रश्न किए, तो अब मैत्रेय मुनि बड़े उत्साह के साथ उन्हें सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और अब देखिए, आप आगे जैसे कथा बढ़ती जाएगी, वैसे से आप देखेंगे कि धीरे 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 करके वो और आगे बताते जाएंगे। लेकिन कैसे बता रहे हैं? बड़े उत्साह के साथ ये कथाएं बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक बार आपने भगवान की कथाओं के बारे में लोगों को बता दिया तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद होगा, कोई परेशानी उन्हें नहीं। तो हमें भी अपने जीवन में ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि एटलीस्ट एक व्यक्ति को तो हम जीवन में भगवान के बारे में बताएंगे, है ना। कितने लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हमें एक व्यक्ति को तो जरूर अपने जीवन में भगवान के बारे में बताऊं? कृपया करके अपने हैंड रेस करके बताइए कौन कौन लेगा। वेरी गुड मुस्कान, पवित्र, गीता माता जी, ओके। और बाकी लोगों ने, ठीक है, जिनके वीडियो ऑन नहीं है वो लोग भी ऐसे कर सकते हैं,
है ना, भगवान के बारे में। तो ईच वन प्रीच वन, तो कम से कम एक व्यक्ति को तो भगवान के बारे में हम लोग जरूर बताएंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच इतने धैर्य पूर्वक ये प्रवचन को सुनने के लिए, मुझे टॉलरेट करने के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रपाद की जय। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकता है। क्या किसी का कोई प्रश्न है? कि तो कीर्ति माता जी, आपने हैंड रेज किया है। सर मैंने, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि कलयुग में एक हिरण काल आएगा जो सतयुग से भी अच्छा रहेगा। तो हिरण काल के बारे में मैंने कभी भी कहीं पे पढ़ा सुना नहीं, बस एक जगह मैंने देखा जो रील्स रहती है वहां पर। तो क्या ऐसा कोई हिरण काल है? इसे बोलते हैं गोल्डन कलयुग अर्थात स्वर्णिम युग। तो जहां पर देखिए अभी क्या होता है, जब एक युग खत्म होता है दूसरा युग चालू होता है, तो उसके बीच में एक ओवरलैप पीरियड आता है कि एक युग खत्म हो रहा है तो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ लेकिन दूसरा युग चालू हो रहा है, तो वो ओवरलैप पीरियड होता है। तो अभी कलयुग की जो उम्र है वो बहुत ज्यादा है, 4,32,000 साल बोलते हैं उसे, और अभी कलयुग के केवल 5,000 साल निकले हैं। तो ये और द्वापर युग अभी दोनों के दोनों ओवरलैप हैं, और इस पीरियड को ही गोल्डन कलयुग बोला जाता है, क्योंकि इस समय पर भक्ति बढ़ रही है और भक्ति आगे बढ़ेगी, और हमें इस समय ही मौका मिलेगा भगवान की भक्ति करने का। तो हिरण्य मतलब ही माता जी सोना होता है। तो ये स्वर्णिम युग यही समय है जब व्यक्ति भक्ति कर सकता है और भगवत धाम जा सकता है। क्योंकि एक बार आपने कुछ पुण्य किए, पाप किए, तो पुण्य पाप ऐसा बताते हैं कि फिर जो कलयुग मतलब जो उनकी गणना होती है वो स्वर्ग के और नर्क के अनुसार होती है उसकी गणना। मान लीजिए आपने किया और आप 10,000 साल तक आप स्वर्ग में ही रहे या नर्क में रहे, जब आप वापस धरती पे आएंगे तो इस्कॉन आपको नहीं मिलेगा, और तब तक घोर कलयुग चालू हो चुका होगा। तो वहां पर फिर कोई भक्ति के बारे में बात नहीं करेगा, सब और कर्मी होते जाएंगे, है ना। तो ये वो युग है, स्वर्णिम युग। ठीक है, प्रभु। इति माता जी आपने हैंड रेज किया है। सर एक प्रश्न और है कि जैसे कहते हैं कि भक्ति वेदांत स्वामी जो थे वो कृष्ण के ही अवतार थे, गुप्त अवतार। तो जैसे राम जी का जन्म हुआ तो साथ में सीता माता आई, और कृष्ण जी का जन्म हुआ तो साथ में राधा माता थी, रुक्मणी माता थी। ये आपने तो कहाँ पे पढ़ा है? सर मैंने, आपने ये जो बच्चों की क्लासेस लेते हैं ना उसमें आपने बताया था ना कि भक्ति वेदांत स्वामी जो हैं वो कृष्ण जी का ही रूप हैं, वो काले नहीं है पर कृष्ण हैं। नहीं, वो मैंने भक्ति वेदांत उनके बारे में नहीं बताया था, वो मैंने महाप्रभु के बारे में बताया था। कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम सांगु पांगु सपाशतम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधशाम। जी प्रभु वही था। हाँ, तो ये महाप्रभु के बारे में बात है, और तो चेतन महाप्रभु के बारे में बात है। चेतन महाप्रभु, हाँ। जी। तो वो जब वो जन्म लेके आए तो उनके साथ में जैसे बलदाऊ जी, सीता माता, मतलब लक्ष्मी माता, और जो शंख है और चक्र, वो सब भी साथ में जन्म लेते, तो क्या उन्होंने भी लिया था? बिल्कुल दिया था। उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था लक्ष्मी प्रिया, दूसरे का नाम था विष्णु प्रिया। दोनों ही लक्ष्मी देवी का अवतार थी। फिर उनके साथ में जो बलराम जी आए थे तो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए थे। जी। और जैसे आप बता रहे हैं तो ये चेतन महाप्रभु की लीलाओं में सब कुछ बताया गया है कि कौन किस रूप में आया था। जैसे हनुमान जी मुरारी गुप्त के रूप में आए थे, सदाशिव जो है अद्वैत आचार्य के रूप में आए थे, नारद जी के रूप में श्रीवास ठाकुर आए थे। तो ऐसे बहुत सारे जो जितने भी भगवान के पार्षद थे वो अलग अलग रूप में आए थे। ठीक है, मतलब ये प्रभुपाद जी नहीं थे, ये चेतन महाप्रभु है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। और ये भी बता दूं मैं आपको कि चेतन महाप्रभु जब आए थे वो राधा कृष्ण का युगल रूप थे। तो बच्चों की क्लास में तो मैं नहीं बता सकता था, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि युगल रूप है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्य ने विलास रस सही आस्वादन करी, सही दोई एक बे चैतन्य गोसाई। तो पहले राधा कृष्ण अलग अलग थे, फिर वो पहले राधा कृष्ण एक थे, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, फिर वो 2 देह में आए जिससे आनंद और उपभोग कर सके। से दोई एक वे चैतन्य गोसाई, और फिर वो वापस चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक हो गए। तो जो जो राधा रानी का जो मूड है वो मूड लेकर, वो कलर लेकर चेतन महाप्रभु आए थे, लेकिन वो कृष्ण थे।
और राधा रानी यही देखने के लिए गदाधर पंडित के रूप में आई थी। ओके, हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। कीर्ति माता जी, आपने हैंड रेस किया है? अभी नहीं है तो हरे कृष्णा प्रभु। जी माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगता था। मेरे 2 क्वेश्चन है। एक मैं बुक पढ़ रही थी, उसमें ये बताया गया था, इट वॉज लिटिल बिट, वो कृष्ण भक्ति हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, उन्होंने ये लिखा कि देयर इज अ मिजरी इन द वर्ल्ड एंड मिजरी, द कॉज ऑफ मिजरी इज डिजायर एंड डिजायर इज अ मदर ऑफ एंगर एंड ग्रीड, बट वी ऑल्सो हैव लॉट में, हमारी तो बहुत सारी डिजायर्स हैं। हम दूसरे के लिए, अब हम भक्ति कर रहे हैं या नाम जप कर रहे हैं तो हमारे बहुत सारे क्लेश खत्म हो गए हैं। निंदा करना, चुगली करना, ईर्ष्या, द्वेष, ये कम हो गया है। कम हो गया है प्रभु जी, मैं नहीं कह सकती। भौतिक संसार में नौकरी करते हैं, बहुत सारी चीजें, घर है, सो कम जरूर हो गया है, पर डिजायर तो हमारी अभी भी है। हम अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने मित्र परिवार के लिए, आजू बाजू के लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहते हैं, तो वो हमारी डिजायर तो कभी नहीं जाने वाली। So desire is a cause of anger and greed. So how we should direct our desire कि हम वो सही डायरेक्शन में ले जाएं, तो हमारी right kind of desires हो, जिससे हमारा सत्वगुण बढ़े, वो हम कैसे करेंगे? माता जी, तो कोई बताएगा माता जी कौन से श्लोक के बारे में बोल रही है? भगवत गीता कौन सा श्लोक है? किसी को समझ में आया कौन सा श्लोक बोल रही है माता जी ने? ध्यायन्तु विषान् पुंसा संगस्तु विजायते, संगाय संगायते कामा, कामा क्रोधो विजायते, क्रोधो भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रनाश, स्मृति विभ्रनाश बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। तो भगवद गीता का श्लोक है माता, ध्यायन्तु विषान् पुंसा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान करते हैं, ध्यायन्तु विषान् पुंसा, तो उस ऑब्जेक्ट पे ध्यान करने से हमारा उससे संग होता है। जैसे आप एक नई साड़ी खरीदना चाहती हैं, तो आपके मन में डिजायर आई कि मुझे साड़ी खरीदनी है, तो आप देखिएगा, आप जहां जहां जाएंगी, आप जितनी भी लेडीज है उनकी साड़ी आपको दिखाई देंगी और वो आपको अट्रैक्ट कर रही होंगी। या आपको कार खरीदनी है, मान लीजिए आपको ऑडी खरीदनी है, तो आपको जब भी कोई ऑडी दिखेगी तो अलग से अट्रैक्टेड होकर दिखेगी, है ना। तो ध्यायन्तु विषान् पुंसा, जब संग, तो हम पे, तो उससे क्या होता है? संग होता है, हमारा संग बढ़ता है। संगस्तु विजायते, संगाय संजायते कामा, और वहां से काम अर्थात हमारी डिजायर आती है, और अगर वो पूरी हो जाती है तो लोभ में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर नहीं पूरी होती है तो क्रोध में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मान लो आपके अंदर कोई इच्छा थी, मान लीजिए आप चाहती है कि आपको रिस्पेक्ट मिले आपके स्टूडेंट से, वो नहीं दे रहे हैं आपको रिस्पेक्ट, तो आपको गुस्सा आएगा, और अगर वो रिस्पेक्ट देंगे तो आपकी और इच्छा बढ़ेगी कि मुझे और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। या फिर हम बोले कि हम जो भी काम करते हैं ना, तो वहां अगर वो डिजायर पूरी हो जाती है, अच्छा काम मतलब यहाँ पे डिजायर है, जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल डिजायर हो, डिजायर मीन्स हर टाइप की डिजायर, तो काम मतलब डिजायर। तो ये जो डिजायर है, तो इससे क्या होता है? व्यक्ति बनता जाता है। अब भगवान ने क्या बोला है कि अगर आप भौतिक डिजायर करेंगे तो आप बंधेंगे, और अगर आप आध्यात्मिक डिजायर करेंगे तो आप खुल जाएंगे, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने घर पे खाना बनाया, है ना, अब वो खाना आपने अगर अपने लिए बनाया है तो वो पाप है, लेकिन आपने बोला मैं तो भैया कृष्ण के लिए बनाया हूँ, मदन मोहन के लिए बनाया है, तो आपने वो थाली लगाई और भगवान को अर्पण कर दी, तो वो प्रसाद बन गया है, और उसको आप खाएंगे तो आपकी भक्ति भी बढ़ेगी, और आपकी जो बोल सके पाप कर्म है, ये सब कुछ कट भी जाएंगे। तो आप देखिए डिजायर क्या होनी चाहिए। तो आपकी जो इच्छा है खाने की, तो पहले वो भगवान के लिए बनाइए, खुद मत खाइए, भगवान को खिलाइए। तो आपकी जो डिजायर है वही आपको मुक्त कर देगी। तो डिजायर होना चाहिए। जैसे शिल प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रभुपाद जी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी ने एक शब्द में आंसर दे दिया, क्या? डिजायर। हमारे अंदर डिजायर होनी चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी अगर ऐसी डिजायर ही ना हो हमारे अंदर तो क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी ने 2 वर्ड आंसर दिया। किसी को याद है? मैंने बताया था पहले। प्रभुपाद जी बोलते डिजायर फॉर डिजायर। ऐसी हमारी इच्छा होगी भगवान की भक्ति करें या भक्ति में आगे बढ़े, ऐसी डिजायर होनी चाहिए। तो माता जी सेम डिजायर
देखिए, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या अंतर होता है, और क्या आध्यात्मिक वस्तु है, क्या भौतिक वस्तु है। तो देखिए, आई सेंटर चीजें जितनी भी होती हैं वो सारी भौतिक होती हैं। आई सेंटर मतलब जिस चीज में मैं सेंटर में हूँ, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी कार, मेरा डिग्रियां, जो भी चीज है सब आई सेंटर चीज, तो वो क्या है, भौतिक चीज है। और कृष्णा के सेंटर करके अगर आप कोई जीवन जिएंगे तो दैट इज आध्यात्मिक। ये घर कृष्ण का मंदिर है और हम कृष्ण की सेवा के लिए यहाँ पे रह रहे हैं। ये मेरे पति और मेरे जो बच्चे हैं वो भगवान के दास हैं और उनकी दास, और मैं उनकी सेवा करती हूँ। ये भोजन भगवान के लिए हमने भोग बनाया है, और भगवान जब प्रसाद, मतलब भगवान जब वो भोग ग्रहण कर लेंगे तो हम वो प्रसाद खा लेंगे। तो उसी तरीके से जो डिजायर है उसे ट्रांसफॉर्म करना है हमें। जो आपकी मटेरियल डिजायर थी उसे स्पिरिचुअल डिजायर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जहां पर आप भौतिक जगत में फंसते हैं वहीं पे आप खुल जाएंगे। पहले आपको याद होगा, पहले कैसेट्स आती थी, उसमें रील भरी रहती थी और वो प्ले होती थी। तो वो जब घूमती है तो क्या होता है, एक वो ऐसे दोनों एक सेम डायरेक्शन में घूमती हैं, तो एक भरती जाती थी और एक खाली होती जाती है। तो एक भौतिकवादी व्यक्ति और एक आध्यात्मवादी व्यक्ति दोनों एक जैसे काम करते हैं। जैसे आप पढ़ा रहे हैं आईआईटी में, दूसरे भी प्रोफेसर होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, लेकिन क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं इसलिए आप कर्म बंधन से मुक्त होते जा रहे हैं, आप खाली हो रहे हैं वो कैसेट की तरह। और जो भौतिकवादी व्यक्ति है, क्योंकि वो अपने लिए कार्य कर रहा है इसलिए वो बंधता जाता है इस भौतिक जगत में। ठीक है माता जी? थैंक यू प्रभु जी। एक और क्वेश्चन है जी माता जी। प्रभु जी, यदि टाइम है तो कुछ समय से मैं ऐसा नोटिस कर रही हूँ, 1 साल से ज्यादा हो रहा है मैं सुबह भागम भाग में पूजा नहीं करती थी। अब मंदिर में मुझे 1 घंटा लगता है पूजा करने में, पूरा मंदिर सजाती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ। और जब यहाँ पे प्रभु जी आए थे इस्कॉन अहमदाबाद के जो वाइस प्रेसिडेंट कीर्तन करने, तो उन्होंने बोला कि ये जो हम पूजा करते हैं ये हमारे लिए प्रैक्टिकल के समान है, और जो हम नाम जप करते हैं ये स्पिरिचुअल है, जो हम भागवतम क्लास लेते हैं, गीता क्लास लेते हैं, तो ये स्पिरिचुअल, ये सब प्रैक्टिकल और थ्योरी साथ साथ चलने चाहिए। सो वी विल हैव अ बेटर स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो प्रभु जी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा नाम जप में उतना ध्यान और इतने अच्छे से नहीं होता है, और वो प्रैक्टिकल में ज्यादा मन लगता है, मंदिर में सजाना, पूजा। सो ये क्या गलत हो रहा है मेरे से, या कुछ गलती हो रही है? आई रियली डोंट नो। नहीं माता जी, गलत जैसे कोई चीज नहीं है। देखिए, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है और उसकी भगवान की सेवा करने में अपनी एक रुचि होती है। तो भगवान ने नवदा भक्ति दे दी है, श्रवणम कीर्तनम स्मरण वंदनम पाद सेवनम। तो अब मान लीजिए हनुमान जी हैं, वो भगवान के राम जी के रूप से प्रेम करते हैं, तो अर्जुन जी कृष्ण के प्रेम से करते हैं। कोई श्रवणम में अधिक रुचि रखता है, कोई कीर्तनम में अधिक रुचि रखता है, कोई वंदनम में रखता है। तो नवदा भक्ति की एक एक अंग से अगर आपकी किसी भी अंग से अगर आपकी आसक्ति बनती है उसमें गलत नहीं है। आपको अगर डीटी वर्शिपिंग करने में आनंद आता है तो कुछ गलत नहीं है, उसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है। आप भगवान से प्रेम ही कर रहे हैं, तो वहां पर कोई परेशानी नहीं। हाँ, लेकिन नाम जप जो है वो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे कोई व्यक्ति भूल जाता है और उसे भूल, मतलब बीमारी हो गई है, वो भूल गया अपनी पास्ट लाइफ के बारे में, तो डॉक्टर बोलते हैं उसे याद दिलाओ, आप यहाँ रहते थे, आप भगवत धाम में थी माता जी, आप भगवान की सेवा किया करती थी, आप इस तरीके से होते थे। उस तरीके से जो हरिनाम है ना, हमें वो दवाई है जो याद दिलाता है बार बार। तो कलयुग के लिए मुख्यतः हरिनाम बताया गया है, लेकिन डीटी वर्शिपिंग में कोई परेशानी नहीं है। और ये 5 प्रिंसिप, मतलब ऐसे बताया गया 64 टोटल अंग होते हैं भक्ति के जो करने चाहिए। उसमें मुख्य 5 जो होते हैं ना, उसमें डीटी वर्शिपिंग भी आती है। तो आप अच्छे से कीजिए, कोई भी परेशानी नहीं। 1 घंटा क्या और ज्यादा टाइम लगाइए, बढ़िया अच्छे से भगवान को सजाइए, है ना। लेकिन जब जो तक उन्हें सजा नहीं लूँ ना प्रभु जी, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ। बहुत अच्छे से बहुत सारे फूल लेके आती हूँ, खूब सारा सजाती हूँ उनका श्रृंगार, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे लगता है भगवान जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और किसी दिन मैं जल्दबाजी में फूल नहीं चढ़ा पाई तो मैं लंच में आके फिर से दोबारा से मुंह हाथ पैर धो के गंगा जल छिड़क के मैं पूरा फूल सजाती हूँ कि नहीं आज गड़बड़ी हो गई थी, भगवान को सजाया नहीं है। सो आई फील बैड। सो पता नहीं, वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। मेरे घर में फ्रिज में 2-2 डब्बे में फ्लावर भरे रहते हैं, मैं भर के रखती हूँ कि मुझे कल सजाने के लिए भगवान को चाहिए। बहुत अच्छी बात है माता जी। और भगवान फूलों की सर्विस को बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं।
ऐसे महान महान भक्त हुए हैं। जैसे अगर आप साउथ में जाएंगे तो अनंत आचार्य का नाम आप सुनेंगे, तो बालाजी के लिए वो गार्लैंड बनाते थे। रामानुजाचार्य ने स्पेशली उन्हें भेजा था कि आप गार्डन बनाइए, फूल उगाइए और बालाजी के लिए फूल चढ़ाइए, और वो एक शुद्ध भक्त हैं। तो इस सेवा को छोटा नहीं समझना चाहिए। और भगवान उनके हाथ की गार्लैंड पहनते हैं, तो भगवान चाहते हैं आपसे रेसिप्रोकेशन करना, और आपका मन उसमें लग रहा है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ग्रस्त हम लोग को डीटी वर्शिपिंग के प्रति अपना प्रेम बढ़ाना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रतिदिन मंदिर जाना संभव नहीं हो पाता, उधर जाना संभव नहीं है, इसलिए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। रीता माता जी, आपने हैंड रेज किया है। श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन डिजायर से है। समवेयर आई हैव हर्ड, मेरे पास रेफरेंस नहीं है उसका, इसलिए आई वांटेड टू कंफर्म फ्रॉम यू कि प्रभुपाद यूज्ड टू से दैट इस्कॉन में जितने भी डिवोटीज हैं ना अभी, तो उसमें से 80% डिवोटीज आर गोइंग टू गो टू हेवनली प्लैनेट्स बिकॉज समवेयर दे हैव सम मटेरियल डिजायर्स फॉर देमसेल्व्स। So is it true, Prabhuji? If it is that like that, then that is scary. माता जी, मैंने ये स्टेटमेंट तो नहीं सुना है कि 80% लोग, मैंने तो सुना है श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके संस्था में कितने शुद्ध भक्त हैं, तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि कितने डिवोटी हैं, तो उन्होंने बताया इतना। तो प्रभुपाद जी ने कहा सारे शुद्ध भक्त हैं, इस्कॉन के अंदर सारे ही शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त हेवनली प्लैनेट्स नहीं जाते हैं, शुद्ध भक्त भगवत धाम ही जाते हैं। और अंतर इतना ही है, प्रभुपाद जी ने उसको बताया भी, भक्तिचार्य महाराज भी बताते हैं कि एक कच्चा आम और एक पका आम। पका आम मतलब शुद्ध भक्त, और कच्चा आम मतलब हम जैसा साधक। अगर वो पेड़ में लगा रहेगा तो एक दिन पक जाएगा। तो हेवनली प्लैनेट जाने का मीनिंग क्या होता है माता जी? भक्ति जो है वो आपको सब कुछ दे सकती है ना। कल्प वृक्ष जैसे, आप जो मांगेंगे वो आपको दे देगी। अगर आपकी इच्छा है कि मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ, तो भगवान बोलेंगे ठीक है आप स्वर्ग चले जाओ। वैसे भी भगवत धाम जाने से पहले वो आपको हर जगह से लेके जाएंगे और आपसे पूछेंगे देखिए स्वर्ग है, स्वर्ग में जाना चाहते हो क्या? यहाँ पे अप्सराएं मिलेंगी, यहाँ पे ये प्लेजर है, यहाँ पे वो प्लेजर है। और आपने बोला हाँ, तो बोलते हैं ठीक है यहाँ रुक जाओ, क्योंकि भगवत धाम लास्ट डेस्टिनेशन है। और वो लास्ट डेस्टिनेशन तभी मिलेगा जब आप केवल डिटरमेंट होंगे कि मुझे केवल भगवत धाम ही जाना है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो रो रहा है, तो माँ ने आके टीवी चालू कर दी। अगर टीवी देख के संतुष्ट हो गया तो माँ कभी नहीं मिलेगी। फिर माँ ने आके कुछ, फिर भी रो रहा है, तो माँ ने पॉपकॉर्न दे दी, चॉकलेट दे दी, फिर भी रो रहा है, तो माँ खुद आके बैठेगी, टीवी चालू करेगी और अपने हाथ से चॉकलेट खिलाएगी। उसी तरीके से भगवत धाम या भगवान को प्राप्त करना सबसे लास्ट में होता है। भगवान सब देने के लिए तैयार है। स्वर्ग जाना है ना, हाँ ठीक है चले जाओ, भक्ति से चले जाओगे आप। और स्वर्ग वगैरह जाने के लिए आपको मतलब शुद्ध नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। आप अशुद्ध मतलब अपराधयुक्त नाम लोगे ना तो भी चले जाएंगे, आपको धर्म मिल जाएगा। काम और धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म अर्थ और काम नाम अपराध में मिल जाता है। तो भगवत धाम लास्ट है और हमें केवल उसी को पकड़ के रखना चाहिए। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी। तो 80% वाला 5 वाला मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्रभुपाद जी ने इतना बोला था इस्कॉन में सारे लोग शुद्ध भक्त हैं। बस इन लोगों को क्या करना है, जैसे आप किसी बोट में बैठ गए हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, बस आपको क्या करना पड़ेगा, उस बोट में बैठे रहना पड़ेगा, कूदना नहीं है बोट में से। ठीक है माता जी? ओके जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, ऑलरेडी 9:53 हो गए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना लेट हो जाता है इसके बाद भी आप टॉलरेट करते हैं, सुनते हैं, उसके लिए। नेक्स्ट बुधवार को हम लोग फिर मिलते हैं श्रीमद् भागवतम 3.8 के साथ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।